नमो नमः बच्चों। बच्चों आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक प्रारंभ करेंगे बच्चों। अब तक हम प्रथम अंक कर चुके हैं। आज इस अंक में देखिए, यहाँ से ये द्वितीय अंक है, यहाँ प्रारंभ हो रहा है और इसमें देखिए सबसे पहले क्या वर्णन है। तथ है प्रविष्टि विषण्णु विदूषक है, तभी प्रवेश होता है विषण्णु अर्थात विषण क्या होता है, दुखी मन वाला, विषाद से युक्त कौन है, विदूषक। तभी दुखी मन वाले विदूषक का प्रवेश होता है। अब यहाँ जो ये विदूषक है, नया चरित्र है बच्चों यहाँ पर ये, और यह क्या कार्य करता है, यह कौन है, यह नायक या जो राजा है उसका श्रृंगार रस में सहायक होता है बच्चों। और यह हास्य रस का उत्पादन करने वाला, हास्य रस की उत्पत्ति करने वाला एक पात्र है। क्या है ये, हास्य रस की उत्पत्ति करने उत्पत्ति करने वाला क्या है बच्चों, ये पात्र है। और यह जो है अपना क्या, वेशभूषा से, इसका जो शरीर है, वेशभूषा है, इसकी जो भाषा है वह हास्य रस उत्पन्न करती है बच्चों। तो नाटक में जो हंसी का पुट आ रहा है उसको कौन करता है, विदूषक। यह राजा का मित्र, कैसा विश्वास पात्र मित्र होता है। और देखिए यह बच्चों इसकी जो परिभाषा दी है विदूषक की साहित्य दर्पण के अनुसार, वह मैं यही लिख रही हूँ। साहित्य दर्पण के अनुसार देखिए क्या है विदूषक की परिभाषा। देखिए यहाँ इसे कर देते हैं। ये है बच्चों श्रृंगारे अस्य सहाया विट्टचेट, तत्पश्चात है विदूषकाद्या। यहाँ तक है बच्चों। ये जो क्या है, श्रृंगार रस में भी जो क्या है, राजा का श्रृंगार रस में सहायक होता है। इसका तात्पर्य क्या है, श्रृंगार ही इससे सहायक, श्रृंगार रस में जो सहायक है वह क्या कहलाता है, विदूषक। उसको क्या, वित्त चेट और विदूषक आदि जो है वह कहलाते हैं। तो यहाँ ये इसकी परिभाषा दी है सत्यदर्पण के अनुसार। और साथ में आगे और क्या कहा है बच्चों इसमें, कुसुम वसंता ध विदय। कर्म वपु, साथ ही बच्चों वेश भाषा। इसके बाद है बच्चों आगे हास्य करें कलहर्तिर विदूषक सयात सब कर्मज्ञ। तो बच्चों इसमें यहाँ तक ये जो है इसकी परिभाषा ये दी हुई है कि यह नाटकों में जो है हास्य रस की उत्पत्ति करता है कौन, विदूषक। ये कार्य कौन करता है, विदूषक करता है। अब देखिए यहाँ से भी ये इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये एक अंतिम जो पंक्ति है। अब बच्चों इसमें देखिए ये जो विदूषक है, इसके इस विदूषक का जो है नाम बच्चों क्या है, माधव्य और माधव्य, दो इसके नाम प्राप्त होते हैं। देखिए यह है एक माधव्य, दूसरा है बच्चों माधव्य। ये देखिए इसको, ये माधव्य, इसमें जो अंतर है बच्चों केवल वह क्या है, इस द का और इस ढ का। ये नाम एक ही है। आप देखेंगे कि यह किन्हीं पुस्तकों में तो माधव्य मिलेगा और किन्हीं पुस्तकों में माधव्य है। तो बच्चों ये है क्या, इसमें क्या है कि जो पाली प्राकृत जो भाषा थी बच्चों, उसमें क्या है, द को ढ, इस द को ढ और ड को ध करने की चर्चा है बच्चों। इसलिए यह आपको जो है कहीं पर माधव्य भी मिलेगा और कहीं पर माधव्य भी मिलेगा। तो ये दोनों ही जो है सही है विदूषक का जो नाम है। अब बच्चों इसके पश्चात देखिए यह नया चरित्र यहाँ से आरंभ हो रहा है, विदूषक की यहाँ पर जो प्रवेश होता है। अब बच्चों यहाँ क्या है, साथ ही आप देखेंगे इसमें कि रात्रि जो है समाप्त हो चुकी है, रात्रि के पश्चात प्रातः काल से ही आरंभ किसका होता है, द्वितीय अंक का। अर्थात प्रथम अंक की समाप्ति हो गई, रात्रि व्यतीत हुई,
इससे पहले का जो हमने प्रथम अंक पढ़ा है वो क्या है, वो रात्रि तक था, वो समाप्त हो गया। अब देखिए आगे जो दूसरा जो अंक है उसका आरंभ कहाँ से हो रहा है, प्राप्तकाल से। इसका वर्णन आप आगे पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए कह रहे विदूषक, विदूषक कह रहे निश्वस्य। निश्वस्य का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों, सांस लेकर, जैसे कैसे लंबी सांस लेना, गहरी सांस लेकर। इसमें देखिए विदूषक कह रहे हैं आगे, भूदिष्टम, हाय रे दुर्भाग्य। भूदिष्टम का क्या अर्थ है, अरे दुर्भाग्य। अब देखिए इसके बाद है, अब ये किससे बात कर रहा है यहाँ विदूषक, अपने आप से। गहरी सांस लेके क्या दुखी है, देखिए इससे पूर्व भी आ चुका है विषण्णो, अर्थात दुखी मन वाला। ऐसा कौन है, विदूषक। गहरी सांस ले रहा है, दुखी है, इसीलिए अब देखिए अपने आप से क्या कह रहा है, भूदिष्टम, कि हे दुर्भाग्य, हे दुर्भाग्य। अगर एतस्य मृग्याशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन। अब देखिए राजा की मित्रता के भाव से, अब राजा का मित्र कौन है, ये विदूषक है। और राजा के लिए क्या इन्होंने विशेषण लगाया है, मृग्याशीलस्य, अर्थात जो क्या है, शिकार का जो व्यसनी है, जो मृग्याशील है, जो शिकार करने वाला है। तो शिकार के व्यसनी एतस्य राज्ञो, इस राजा की व्यस्य भावेन, मित्रता के कारण, निर्विन्नो अस्मि, दुखी हो गया हूं, कि मैं तो दुखी हो गया हूं इस राजा की मित्रता के कारण। राजा कैसा है, जो मृग्याशील है, जो शिकार करने का आदि है, ऐसा राजा, इसके कारण मैं दुखी हो गया। अब कह रहे हैं आगे देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ जो विदूषक है वो अत्यंत ही दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि शिकार पर जब राजा जाता है तो विदूषक को भी साथ ही जाना होता है, जहां राजा जाएगा वहीं विदूषक है, तो इसलिए वह दुखी है। कह रहे अयम मृगो अयम, अब शिकार करते समय क्या होता है, कह रही अयम मृगो, यह मृग है। और उसके बाद में देखिए कह रही यह मृग है या यह वराह है। इस प्रकार से, जैसे बच्चों यहाँ पर ये बहारो नहीं है, वराहो है, ये इसे यही ठीक कर लेते हैं। वराह होता है बच्चों सुअर, ये पद क्या है, वराहो अयम, इसे आप यहीं ठीक कर लीजिएगा। ये है के स्थान पर रह के स्थान पर है ये क्या है बच्चों पद, इसमें वराह। वराह क्या होता है, सुअर। अब देखो कह रहे इसमें यह मृग है, यह सुअर है, शार्दुल इति, यह बाघ है। ऐसा कह करके इति, इस प्रकार, मध्याह्ने अपनी, दोपहर में भी, दोपहर में भी, मध्याह्न के समय में भी, ग्रीष्म विरल पादप, देखिए छायासु। अब यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जहां पर क्या है, विरलता से बहुत ही थोड़ी, पादप च छायासु, वृक्षों की छाया मिलती है। अब ग्रीष्म ऋतु चले, ग्रीष्म का समय है, और क्या है, छाया भी बहुत ही कम मिलती, विरल होती है, वृक्षों की जो छाया है वो क्या है, कम होती है। ऐसी गर्मी में, मध्याह्न के समय, ऐसी ग्रीष्म ऋतु में जहाँ छाया भी नहीं मिलती है, क्या है, विरल ही होती है, कभी कभी प्राप्त होती है। वन राजेश्व हिंड्यते अटवी तो अटवी। अब यहाँ देखिए इसमें कह रहे अटवी तो अटवी, एक वन से दूसरे वन, एक अटवी से दूसरे वन, दूसरी अटवी, यहाँ कह रहे हैं। अब यहाँ जो पद आ रहा है बच्चों इसमें, कि एक वन प्रदेश से दूसरे वन प्रदेश में क्या है, घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है। वन राजेश्व हिंड्यते, इसका क्या अर्थ है बच्चों यहाँ, कि दूसरे जो उनमें क्या घूमना पड़ता है। देखिए विरल, यहाँ क्या है, विरल क्या होती है, छाया, किसमें, ग्रीष्म ऋतु में। अब ग्रीष्म ऋतु में जो वृक्ष की जो छाया है वो विरल है, ऐसे इन वन राज्य, जो वन प्रदेश जो है, इनमें क्या होता है, वन राज्य से क्या तात्पर्य, वन प्रदेशों में, अटवी तो अटवी, एक अटवी से दूसरी अटवी, अर्थात एक जंगल से दूसरे जंगल में क्या होता है, घूमना पड़ता है। ऐसा ये कौन सोच रहा है, विदूषक। अब देखिए इसके बाद आगे कह रही है, इसमें विदूषक आगे क्या सोच रहे हैं, पत्र संकर कषायणी। पत्र क्या है, पत्ते। अब संकर का यहाँ क्या अर्थ है, कषायणी का क्या अर्थ है, कड़वे। कषायणी कड़वे, अर्थात तात्पर्य क्या है, यहाँ पर पानी कैसा हो जाता है, कड़वा, किसके कारण। आप इसको मैला भी कह सकते हैं, कड़वा भी कह सकते हैं। पत्र, पत्तों के संकर मिलने से, पत्तों के मिल जाने से, कषायणी कड़वा, क्या है, कड़वा क्या है, अदुष्णानी, जो पानी है जो क्या है, वो उष्णानी, गर्म होता है। गिरी नदी जलानी पियंते, गिरी अर्थात क्या, पर्वतों का, नदियों का जो जल पीना पड़ता है वह कैसा होता है, एक तो गर्म होता है, उष्णानी, दूसरा पत्ते मिलने के कारण जो है वह कड़वा हो जाता है। ऐसा पानी पीने को मिल रहा है। अब देखिए राजा शिकार करेंगे तो वहां पर क्या हो रहा है, एक वन से दूसरे वन में जाना पड़ता है, वहां जंगलों में घूम रही है। अब राजा जितनी दूर तक जाएगा विदूषक को भी साथ ही जाना होगा।
विदूषक क्या है, राजा के साथ साथ है। अब भिन्न भिन्न तरह के वहां पर क्या है, जो पत्ते हैं अगर वो पानी में मिल जाते हैं, पानी कैसा हो जाता है, कड़वा हो जाएगा। और ऐसे जो कड़वा है और साथ ही क्या है, जो गर्म पानी पीने को मिला, पहले ही ग्रीष्म ऋतु है, पहले ही गर्मी है और उस पर पानी कैसा गर्म है, साथ ही क्या है, कशैला है, कड़वा है, ऐसा पानी पीने को मिलता है। विदूषक यहाँ ये क्या सोच रहा है कि सारा दिन तो इसमें क्या है, जंगलों में घूमना पड़ता है, वो भी दोपहर के समय शिकार जब करते हैं राजा, तो एक जंगल से दूसरे जंगल जाना होता है। और क्या कहते हैं कि यह सुअर है, यह मृग है, यह बाघ है, ऐसा चिल्लाते हुए दौड़ते हैं जब राजा, तो अब देखिए वहां वो क्या है कि पानी भी जो है उसे गर्म मिलता है, कड़वा मिलता है। और इसके बाद आगे देखिए कह रहे हैं अनियत वेलम। अनियत वेलम, अनियत समय पर, कोई समय निश्चित नहीं है। किस चीज का निश्चित नहीं है? आहारे, भोजन का। भोजन जो है उसका कोई निश्चित समय नहीं है, यह नहीं पता कि कब भोजन मिलेगा। सारा दिन उसमें क्या है, दोपहर होगी लेकिन भोजन नहीं मिलता, कोई उसका क्या निश्चित समय नहीं है। शून्य मास भूइष्टम, आहारो भुज्यते। आहारो भुज्यते मीन्स आहार का उपभोग किया जाता है, कैसा खाना खाया जाता है, बिना किसी निश्चित समय पर, अर्थात जब भी मिल सके तभी, और वह भी कैसे, शून्य मास ही जिसमें अधिक रहता है। जो क्या है, जिसमें क्या होता है, मास भूइष्टम अधिकतर, शूल्य जिस पर क्या है, शूल पर जो मांस जो है जिस पर भून कर जो रखकर जो है पकाया जाता है, तो कहते हुए मांस ही अधिक मिलता है, ऐसा भोजन प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ यह जो विदूषक है, ये तो क्या है, ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण तो मांस देखिए, मांस खाता नहीं। अब यहाँ राजा और जो सेना है वो सब तो मांस खा लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं खाता। और ब्राह्मण को मिल भी क्या रहा है, विदूषक को सबसे ज्यादा मिलता भी क्या है यहाँ पर, अधिकतर मांस ही। तो क्या है, विदूषक फिर क्या है, आधे समय तो वह खाता ही नहीं है। अब देखिए अब यहाँ ना तो उसे सही भोजन मिल रहा है, ना उसे पीने के लिए पानी मिल रहा है, और सारा दोपहर जो है वो क्या है, सारे दोपहर में उसे शिकार के लिए जब राजा गए तो साथ साथ उसे जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं तुरग अनुधावन कंडित संदेह। तुरग से क्या तात्पर्य बच्चों, घोड़े, घोड़ों के पीछे। अब घोड़ों के पीछे अनुधावन, दौड़ते रहने, सब लगातार घोड़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। और उसमें भी क्या है, जो कंडित संधि, संधि क्या होता है बच्चों, संधि स्थल, जोड़। शरीर की हड्डियों के जो संधि स्थल हैं, जो जोड़ हैं, वो क्या है, दर्द करते हैं। अब लगातार घोड़ों के पीछे दौड़ते हुए वो निरंतर दौड़े जा रहे हैं, तो शरीर की हड्डियों के जो संधि स्थल है वह क्या है, पीड़ित होते हैं, जिसमें रात्रो अपि, रात्रि में भी, निकामम शैतव्यम नास्ति, रात्रि में भी क्या है, पर्याप्त सोने को नहीं मिलता है। अब देखिए जोड़ों में दर्द हो रहा है, जो संधि स्थल है, शरीर की हड्डियों के जो संधि भाग हैं, जहाँ जोड़ हैं, उनमें दर्द हो रहा है, तो रात्र में भी नींद उसे आराम से आती नहीं। तो विदूषक अब यहाँ क्या है, रात में भी वह नहीं सो पा रहा है। ततो महितव्य, महत ये प्रत्युषे, कहते इस पर भी, महत्येव प्रत्युषे। अब प्रत्युषे का क्या अर्थ है बच्चों, उषा काल में ही, सुबह सुबह ही, प्रभात। अब देखिए उषा काल में अर्थात सुबह बहुत जल्दी ही, क्या कहते हैं, बहुत सवेरे ही। दास्या पुत्र, दासी पुत्र, दासी पुत्र से यहाँ पर बच्चों क्या तात्पर्य है, बहेलिए जो होते हैं। अब वो क्या है, उषा काल में आ गए हैं। और शकुनी लुब्ध कैर वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि, अर्थात ऐसे दासी पुत्रों के द्वारा, ऐसे बहेलियों के द्वारा वो क्या करते हैं, वन ग्रहण कोलाहलेन, वन को घेरते हैं जब, तो उसमें क्या कोलाहल करते हैं, ध्वनि करते हैं, उस कोलाहल से प्रतिबोधितो अस्मि में जगा दिया जाता। और वो क्या करते हैं, शकुनी लुब्ध कई, अर्थात जो पक्षी हैं, जो जीव हैं, उनको पकड़ने के लिए वो क्या वन को ग्रहण कर, वन को घेर लेते हैं, और फिर कोलाहल और ध्वनि करते हैं एक। अब उस ध्वनि से क्या हो रहा है, यहाँ कह रहे प्रतिबोधित अस्मि, विदूषक क्या सोच रहा है कि मैं तो सुबह सुबह ही जगा दिया जाता। बहुत सवेरे ही जो है इन दासी पुत्रों के द्वारा, इनके द्वारा जो वन को घेर कर जो कोलाहल किया जाता है, वन को क्यों घेरते हैं, शकुनी लुब्ध कई, ताकि वो उन जीवों का क्या कर सके, वो प्राप्त कर सके, शिकार कर सके, इसलिए तो उन जो कोलाहल से क्या है, प्रतिबोधित अस्मि, मैं जगा दिया जाता। अब इस पे देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसके बाद अब आगे कह रहे हैं इस पर भी मेरी पीड़ा जो है वो समाप्त नहीं होती। कह रहे हैं ये तो इदानीम अपनी पीड़ा न निष्क्रांति, इस पर भी मेरी पीड़ा समाप्त नहीं होती। निष्क्रांति का क्या अर्थ है, निकलती नहीं है, अर्थात अब इसके बाद भी विदूषक को और पीड़ा है, कह रहे यहाँ मेरी पीड़ा समाप्त नहीं होती, मेरी पीड़ा नहीं निकलती। अब देखिए
ततो इसके पश्चात कह रहे गंडस्य उपरी पिंड का संवृत है। अब बच्चों यहाँ इसमें जो ये शब्द है इसके अंदर क्या कह रहे हैं, गंडस्य उपरी। अब यहाँ ये एक तरह से आप यूं कहिए किस चीज का वर्णन है यहाँ पर, यह एक लोकोक्ति है बच्चों। इस लोकोक्ति में क्या है कि फोड़े पर फोड़ा हो जाना। इसमें यह है बच्चों की पहले ही विदूषक के इतना वो दुखी है और उसके ऊपर से और दुख का आ जाना। विदूषक यहाँ पे यह कहना चाह रहे कि मैं तो पहले, मेरी पीड़ा तो पहले ही समाप्त नहीं हो रही है और उस पर ये और अधिक जो है पीड़ा हो गई है। तो इसलिए यह बच्चों यहाँ पर यह एक लोकोक्ति है जिसका प्रयोग किया गया है। ये क्या देखिए, ततो गंडस्य ऊपरी, ये देखिए पिंड का है बच्चों, यहाँ पिंड का नहीं है क्या, ड के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें ट है ये, यह जो शब्द है। और यह भी नहीं है बच्चों, इसमें यही नीचे ही लिख देती हूँ बेटा। इसमें यह जो पद है यह क्या है बेटा, इसमें पिटके है बच्चों। इस पद को बेटा मैं यही नीचे ही लिख देती हूँ, पीट का पर विसर्ग, ये ऐसे है बच्चों। गंडस्य ऊपरी पिटके संवृत है, ये ठीक है। यह गलत लिखा हुआ है बच्चों, इसमें पिंड का नहीं है, क्या पिटका है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, गंडस्य ऊपरी अर्थात फोड़े के ऊपर, पिटके फोड़ा संवृत हो गया, फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया। इसका क्या अर्थ है, यह लोकोक्ति, इसका क्या अर्थ है कि एक विपत्ति के ऊपर जो है कि दूसरी विपत्ति आ जाना। एक विपत्ति तो पहले से ही है, उस पर दूसरी विपत्ति आ गई। तो बच्चों यहाँ से लेकर के और यह जो यहाँ तक के जो वर्णन है ये क्या है, एक लोकोक्ति है। इसका क्या अर्थ है, फोड़े पर फोड़ा हो जाना। ये देखिए, फोड़े पर फोड़ा हो जाना। इसका क्या अर्थ है बच्चों, एक विपत्ति पर अर्थात एक विपत्ति तो थी ही और उस पर दूसरी विपत्ति का आ जाना। एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति का आ जाना, यह है बच्चों इसका अर्थ है कि पहले ही मुसीबत तो थी ही और उसके ऊपर से ये जो है एक मुसीबत और भी आगे। वह दूसरी कौन सी है बच्चों, वह है कि दुख के शांत होने से पहले ही दूसरा दुख जो है वो भोगना पड़ जाता है। एक दुख तो समाप्त हुआ नहीं और उसके पश्चात दूसरा दुख आ गया। अब ये दूसरा दुख कौन सा है, यहाँ इसका वर्णन आएगा बच्चों। अब इसमें अब देखिए यहाँ दूसरा दुख कौन सा है, आप बताइए। फोड़े पर फोड़ा हो जाना, ये क्या है बच्चे, को लोकोक्ति दे दी है, ठीक है। एक आपत्ति है, उसके ऊपर ही कोई और मुसीबत आ गई, वह कौन सी, वह कौन सा दुख है, उसका ही तो वर्णन करेंगे। एक तो यहाँ देखिए राजा जो है शिकार के लिए आ गया, सबसे पहले तो यही है, यही दुख है, यही विपत्ति है कि राजा क्या हो गया, शिकार के लिए आ गया है। दूसरा उसमें कह रहे हैं कि दूसरी जो विपत्ति का आ जाना गया कि मेरे भाग्य से, भाग्य भी कैसा, मेरे दुर्भाग्य से। विदूषक कह रहा है कि मेरे बुरे भाग्य से क्या हो गया, राजा ने यहाँ पर शकुंतला को देख लिया है। एक विपत्ति तो थी ही शिकार की और उस पर ही दूसरी विपत्ति आ गई है कि अब राजा क्या है, शकुंतला को देखने के पश्चात जो है नगर में वापस नहीं जाएंगे। ऐसा किसे लग रहा है, ऐसा कौन सोच रहा है, विदूषक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं इसमें, है कल। अब देखिए यहाँ इस है से क्या पता चल रहा है बच्चों, क्या विदित हो रहा है कि कल अर्थात कल कौन सा दिन, वही रात तक, रात्रि तक प्रथम अंक का समाप्त हो गया और जैसे अगला जो दिन है प्रातः काल में क्या है, आगे द्वितीय अंक आरंभ किया, तभी कह रहे हय कल किला अस्मास्व हीनेषु तत्र भक्तो। अब देखिए बच्चों इसमें कह रहे हैं कि कल जो है अस्मास्व हीनेषु, हमसे रहित, कि हम क्या है पीछे रह गए थे। विदूषक सोच रहे हैं कि जब हम पीछे रहे, तत्र भवतो मृग अनुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य, तब राजा जो था क्या मृग का अनुसरण करते हुए आश्रम पद में प्रविष्ट कर दिया। और ऐसे आश्रम में प्रविष्ट हुए का क्या, तापस कन्या का शकुंतला, तपस्वी कन्या शकुंतला जो है, मम अधन्यता दर्शिता, मेरे अभाग्य से, मेरे जो है दुर्भाग्य के कारण आप कहिए, दिखाई दी किसी राजा को। ऐसा कौन यह सोच रहा है, विदूषक। तो बच्चों यह जो पंक्ति है गंडस्य ऊपरी पीठ के संवृत, यह जो है पेपर में भी आ जाती है कि यह किसने कही है, किसके द्वारा यह कही गई है। और साथ ही बच्चों इसमें क्या है कि यह कौन से अंक में से ली गई है और इसका अर्थ भी पूछ लेते हैं। तो इसका क्या अर्थ आप कह सकते हैं, लोकोक्ति है, फोड़े पर फोड़ा हो जाना अर्थात एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति का आ जाना। हिंदी में बच्चों इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, जले पर नमक छिड़कना, हिंदी में इसमें जो प्रयोग होता है।
तो बच्चों यहाँ अब देखिए कह रहे मृग का पीछा करते हुए आश्रम पद में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने वहां क्या देखा? तपस्वी कन्या शकुंतला को। कैसे? मेरे दुर्भाग्य से। सांप्रतम अब नगर गमनाय मन, नगर में जाने का दो, नगर में जाने के लिए, नगर गमनाय नगर में जाने के लिए, मन कथम अपि न करोति, किसी भी प्रकार से नहीं करता है। कि अब तो राजा जो है वो नगर में जाना ही नहीं चाहते, नगर में जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पहले क्या उसमें पहले क्या दुख था विदूषक को कि राजा जो शिकार खेलने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ जो है मेरी जो दशा है वो बहुत खराब हो गई है, मैं बहुत थक गया हूँ। और दूसरा जो है एक उस पर मुसीबत एक और आ गई है, वह क्या है? तापस कन्या शकुंतला, कि राजा नगर में जाने का नाम ही नहीं लेते। अध्यापि तस्य तामेव चिंत्यतो अक्षणो प्रभातम आसीत, आज भी उसका कौन? राजा का। तामेव उस शकुंतला को ही, यहाँ पर बच्चों यह क्या है? राजा के लिए है। और ताम से क्या तात्पर्य बच्चों? शकुंतला। कह रहे कि आज भी उस राजा ये जो है ताम में उस शकुंतला के बारे में ही चिंत्य तो सोचते हुए ही अक्षणों प्रभातम आसीत, अर्थात क्या? प्रभात हो गई। सोचते हुए ही नेत्रों से, अर्थात राजा जो है, राजा को नींद ही नहीं है, राजा सोए ही नहीं है, शकुंतला का ही ध्यान कर रहे थे, इसी में प्रभात हो गई। का गति क्या चारा है? अब इसमें कह रहे कि यावतम कृत आचार परिक्रमम पश्यामि, तो फिर अब यहाँ कह रहे कि मैं तब तक जो है अपना स्नान आदि जो प्रत्येक काल का जो कार्य है उसको परिपूर्ण करके, और उसके बाद जो है फिर क्या है? परिक्रमम घूमकर वह क्या? पश्चिम में देखता हूँ कि राजा कहाँ है। कि वो राजा तो उन्होंने क्या है? जागते जागते ही सारी रात उन्होंने जो है व्यतीत कर दी उस शकुंतला के ध्यान में। तो क्या किया जाए? क्या चाह रहा है? अब देखता हूँ कि वह राजा जो है कहाँ है। यह किसने कहा? विदूषक अपने आप से जो बातें ही कर रहा है कि सभी अब अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाता हूँ, और उसके पश्चात जो है फिर मैं राजा का दर्शन करता हूँ। तो इति परिक्रम अब लोग क्या चाहिए? क्या कर? घूम कर और देख कर। अब उसमें क्या देखता है वह? अब बच्चों यहाँ देखिए वह क्या इसमें देख रहा है राजा के लिए। घूमकर और देखकर अब क्या देखा है राजा ने? एश बाणासन, देखिए यह है बाणासन हस्ता भी यवने भी वन पुष्प माला धारिणी भी। अब यहाँ क्या देखिए? बाणासन हस्ता भी यवने भी वन पुष्प माला धारिणी भी परिवृत्त इत एव अगस्ती प्रिय व्यस्य, एव अगस्ती प्रिय व्यस्य। अब बच्चों यहाँ इसमें जो है क्या है? प्रिय व्यस्य का क्या अर्थ है बच्चों? मित्र। अब है मित्र किससे घिरा हुआ है? परिवृत्त का क्या अर्थ है? घिरा हुआ होना। इत एव अगस्ती इधर ही आ रहा है। वह अब राजा जो है, मित्र यहाँ किसके लिए? राजा के लिए। विदूषक का कौन है मित्र? राजा। तो प्रिय वैसे कि मेरा प्रिय मित्र परिवृतम, परिवृत करके बच्चों घिरा हुआ होना। अब किससे घिरा हुआ है? और घिरा हुआ इधर ही आ रहा है, एव अगस्त्य। अब जब राजा जो घिरा हुआ किनसे? यवने भी, यवने भी। साथ ही देखिए आगे क्या है? वन पुष्प माला धारणे भी, वन पुष्प मालाओं को पहनने वाली, और साथ में क्या है? धनुष को हाथों में धारण करने वाली। बाणासन हस्ता भी, धनुष को हाथों में धारण करने वाली, और वन पुष्प की जो मालाएं उनको धारण करने वाली कौन है? यवनी भी। ऐसी यवनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा जो है वो इधर ही आ रहे हैं। अब बच्चों इसमें आप देखिए यहाँ जो ये यवनी भी है जो पद आया है, यह कौन है? यह जो यवनी भी यहाँ जो पद है बच्चों, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। यह जो पद दिया हुआ है बेटा, इसमें ये वे सेविकाएं हैं जो गृह कक्षों के अलावा वनों और वाटिकाओं में राजा के साथ रहती थी। इन्हें संचारिका यवनी भी कहा जाता है। कौन सी हैं? जो वन में और वाटिकाओं में राजा के साथ रहती है, ऐसी क्या? संचारिका यवनी भी ने कहा जाता है। ये शिकार खेलते समय क्या है बच्चों? राजा का जो धनुष है उसे लेकर चलती थी। देखिए इनकी जो, इनके बारे में जो कहा भी जाता, देखिए यह मैं यही लिख देती हूँ। गृह कक्षा विचारणीय तथोपन संचरा, इसके बाद विसर्गे हैं। इसमें बच्चों है, इससे आगे संचारिकास्तु,
संचारिकास्तु ता विसर्ग हैं बच्चों इनमें भी। ये यवन्यो अपि, यवन्यो अपि मता क्वचित। बच्चों यह है इनके लिए जो पद है, ये यहाँ से आरंभ हो गया है। अब ये क्या है बच्चों, ये इन्हें क्या कहा जाता है, दूसरा संचारिका यवनी, इनका जो नाम है इनको क्या कहा जाता है, संचारिका यवनी। और ये कौन है, जो वनों में और वाटिकाओं में राजा के साथ रहती है। देखिए इनका जो है कालिदास जी ने रघुवंशम में भी प्रयोग किया है बच्चों, इन यवनी जो स्त्रियों का उन्होंने रघुवंशम में भी प्रयोग किया है। अब ये क्या, शिकार खेलते समय राजा का जो धनुष होती है उसे लेकर चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर राजा जो है उन्हीं से ही घिरे हुए हैं, उन्हीं से ही घिरे हुए हैं राजा। यहाँ क्या है, ये ऐसा माना जाता है कि कालिदास जी ने जो ये यवनी शब्द का जो प्रयोग किया है बच्चों, ये है एक तरह से आप देखिए कि फारस जो ईरान देश है उनकी लड़कियों के लिए किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि वे राजा के समीप सेविका के रूप में रहा करती थी। रघुवंशम में भी इनका उन्होंने प्रयोग किया है। तो एक तरह से वन में और वाटिकाओं में जो राजा के साथ घूमती थी वह कौन थी, यवनी भी। इन्हें क्या कहा जाता है, संचारिका यवनी। अब बच्चों इसमें इससे आगे देखते हैं, अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, भवतु, अच्छा, अंग भंग विकल भूतवा, अंग भंग को विकल करके। अब यहाँ जैसे ही देखा विदूषक ने कि राजा जो है उसी की तरफ ही आ रहे हैं जो यवन स्त्रियों से घिरे हुए हैं, ऐसे जो राजा हैं वो कहाँ आ रहे हैं, विदूषक के पास। बच्चों ने जो बाण धनुष को हाथ में लिए हुए हैं, पुष्पमाला धारण के, ये विशेषण है किनका, यवनी स्त्रियों का। अब देखिए, अंग भंग को विकल करके भूतवा, ऐसा होकर, स्थास्यामि, यही खड़ा हो जाता हूं। अब राजा ने विदूषक ने जैसे ही देखा कि राजा इधर आ रहे हैं, तो उसने क्या सोचा कि मैं अपने अंग भंग से थोड़ा सा व्याकुल सा होकर बैठ जाता हूँ। अंग भंग का क्या अर्थ है, इस तरह से दिखाना अपने आप को कि उसके अंगों में दर्द है। जैसे हाथ को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया कि राजा को ये लगे हाँ मेरा हाथ जो है उसमें दर्द हो रहा है। थोड़ा सा जो है झुक के अपने पैर पे हाथ लगाए हुए हैं, ताकि राजा को दिखाई दे कि उसे कितना दर्द हो रहा है। उसके अंगों को भंग करना, जैसे अंग की जो सही जो दिशा जो उसमें नहीं करके उसको भंग कर देना, टेढ़ा मेढ़ा कर लेना। इस तरह से उसने अपने अंगों को कर लिया और व्याकुल हुआ सा वहीं पर स्थिर होकर खड़ा हो जाते हैं। यदि एवं अपनी नाम विश्रामम लभियम। अब क्या संभव है, ऐसा करने से ही मैं विश्राम को प्राप्त कर सकूं, ऐसे ही खड़ा हो जाता हूँ। इति दंड काष्टम अवलंबे स्थित है, ऐसा कहकर लकड़ी का सहारा लेकर, डंडा होता है बच्चों उसके पास, लकड़ी उसका सहारा लेकर के और वह स्थित हो जाता है। ततः प्रविष्टि यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा, तभी यथा निर्दिष्ट अर्थात जो ऊपर बताया गया है, जो पूर्व निर्दिष्ट परिजनों से जो घिरा हुआ था यवनी स्त्री से, ऐसा राजा जो है प्रवेश करता है। अब बच्चों यहाँ देखिए, राजा, अब राजा ने देखा है विदूषक को, राजा ने आत्मगतम, मन ही मन में जो सोचा है उसका वर्णन है बच्चों यहाँ पर। अब राजा देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं। यह बच्चों एक श्लोक है, देखिए ये यहाँ से ये यहाँ तक है बच्चों। अब इस श्लोक के अंदर राजा सोच रहा है, अब यहाँ क्या सोच रहे हैं देखिए, विदूषक तो इसमें हास्य रस का पुट इसमें बिखेर ही रहे हैं इसमें, क्योंकि नाटकों में जो विदूषक होते हैं जो हास्य रस उत्पन्न करता है, अपने अंग भंग को व्याकुल सा होकर के खड़ा है। राजा ने उसको देखा है, राजा मन ही मन में क्या सोच रहे हैं, कामम प्रिया न सुलभा। अब यहाँ से बच्चों ये श्लोक है, इसमें अब कह रहे हैं कामम प्रिया न सुलभा। अब देखिए इसका पदच्छेद कर लेते हैं, यह है मन तू तद भाव दर्शन आश्वासी। अब यहाँ राजा क्या सोच रहे हैं, काम भले ही प्रिया अर्थात शकुंतला न सुलभा, सुलभ नहीं है, कि भले ही प्रिया अर्थात शकुंतला सुलभ ना हो। यहाँ प्रिया से तात्पर्य क्या है बच्चों, शकुंतला से। मन है तू, पर जो मन है वह तद भाव, उसके भावों को दर्शना देख कर आश्वास आश्वस्त। अब राजा कह रहे कि भले ही प्रिया शकुंतला जो है वो मुझे सुलभ ना हो, लेकिन जो मेरा मन जो है वो उसके जो भाव थे, उसकी जो चेष्टाएं थी, वो क्या थी, प्रेम से युक्त थी। उनको देख कर ही, दर्शन अर्थात देख कर, आश्वासी मीन्स मैं आश्वस्त हूँ। अब राजा सोच रहे कि मुझे इस
बात का विश्वास है कि शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर, शकुंतला के प्रेम से युक्त जो भाव थे उनको देखकर, कि शकुंतला भी जो है मेरे प्रति अनुरक्त है, भले ही मुझे प्रिय अर्थात शकुंतला जो है सुलभ ना हो। तो राजा को ऐसा विश्वास है उसके चेष्टाओं को देखकर, किसकी? शकुंतला की। तो बच्चों यहाँ ये राजा क्या कर रहा है? आत्मकथन, मन ही मन में सोच रहा है। इससे आगे देखिए इसी श्लोक की जो दूसरी जो पंक्ति, इसमें क्या है? अकृतार्थे अपि। अब यहाँ बच्चों इसमें क्या? अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। अब यहाँ क्या बच्चों इसमें? ये रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। मनसिजे, मनसिज का क्या अर्थ है बच्चों? है कामदेव, कि कामदेव के अकृतार्थी अपि असफल होने पर भी उभय प्रार्थना, दोनों की प्रार्थना, रतिम प्रेम को ही, अनुराग को ही, कुरुते प्रकट करती है। उभय से क्या तात्पर्य बच्चों? यहाँ पर उभय कौन है? राजा दुष्यंत और दूसरा इसमें कौन पात्र है बच्चों? शकुंतला। राजा दुष्यंत और शकुंतला। कामदेव के असफल होने पर भी उभय प्रार्थना, हम दोनों की प्रार्थना क्या है? रतिम कुरुते, अर्थात रति को ही, प्रेम को ही प्रकट करती है। यहाँ यह कौन सोच रहा है? राजा। अब दुष्यंत जो राजा, जो दुष्यंत, उसके हृदय में तर्क होने लगता है। वह क्या सोच रहे कि प्रिय शकुंतला मेरे लिए दुष्प्राप्त है, फिर भी क्या सोच रहे? उसके हाव भाव से ऐसा आश्वासन सा मुझे मिल रहा था कि वह मुझे मिल ही जाएगी। और इस कारण से जो है कामदेव जो है वह अब तक असफल रहा, लेकिन हम दोनों की जो प्रार्थना है, जो इच्छा है, वह क्या है? रति को ही प्रकट करती है। तो बच्चों यहाँ ये देखिए आप इसमें, अब इसमें एक बात जो है आप देखिए, यहाँ राजा जो है आश्वस्त है किस चीज के लिए? कि शकुंतला के हाव भाव और उसकी जो चेष्टाएं देखी हैं उनसे राजा को क्या लगता है कि शकुंतला भी जो है उस राजा के प्रति अनुरक्त है, ऐसा इसमें राजा सोच रहा है। बच्चों यहाँ देखिए अब इसमें जो आया है यह पद, मन सिजे अकृतार्थ, यह जो पद आ रहा है बच्चों इसमें, इसमें क्या है? कामदेव के सफल न होने पर भी जो है प्रार्थना, इच्छा तो देखिए प्रकट हो रही है दोनों की। तो बच्चों यह जो है इस अंक का, यह जो प्रथम श्लोक है, इसमें क्या है? विलास नामक प्रतिमुख संधि है बच्चों, इसका अंक है ये देखिए यहाँ से बच्चों ये यहाँ तक, इसमें क्या है? ये प्रथम श्लोक है बच्चों, तो मैं इसे यहीं लिख देती हूँ। इसमें क्या है? विलास नामक प्रतिमुख संधि का अंग है बच्चों ये। अंग है। इसमें क्या है बच्चों? साहित्य दर्पण में जो श्लोक, यह जो आप प्रथम अंक का जो श्लोक पढ़ रहे हैं बच्चों, यह क्या है? साहित्य दर्पण में विलास के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया हुआ है बच्चों। और उसका लक्षण जो दिया है, क्या दिया है? देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ। साहित्य दर्पण में यह क्या है? विलास के उदाहरण के रूप में है। कौन सा? यह श्लोक विलास के उदाहरण रूप में। अब बच्चों देखिए इसका जो वहां लक्षण दिया गया है वो क्या है? समीहा समीहा रति भोग अर्था, रति भोगा अर्थ विलास इति कथ्यते। विलास इति कथ्यते। तो यहाँ से बच्चों देखिए इसमें साहित्य दर्पण में भी यह लिखा है। और कौन सा? इस का जो प्रथम श्लोक, इस अंक का प्रथम श्लोक बच्चों, इस प्रथम श्लोक में है यह, इस प्रथम श्लोक में, यहाँ से इसे जोड़ लीजिएगा। प्रथम श्लोक में क्या है? विलास नामक प्रतिमुख संधि का अंग है। साहित्य दर्पण में बच्चों उसका यह लक्षण दिया हुआ है। ये क्या है? लक्षण है। यहाँ इसके आगे लिख देती हूँ मैं, लक्षण। अब इसमें बच्चों आप देखिए यहाँ इसमें अब जो पूर्वार्धगत विशेषार्थ का उत्तरार्धगत सामान्य अर्थ से समर्थन होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया बच्चों? यहाँ आप जान ही गए होंगे, अर्थांतन्यास अलंकार। इस श्लोक में देखिए, इसे मैं यही लिख देती हूँ बच्चों नीचे।
इसमें अलंकार है तथा अंतर्न्यास। दूसरा बच्चों इसमें यहाँ पर जो अकृतार्थ अपि है जो पद आए हैं, अकृतार्थ मन से जय, इस अर्थ में के विरोध की प्रतीति हो रही है बच्चों, कामदेव के सफल ना होने पर भी। तो यहाँ ये जो विरोध की प्रतीति है इसके कारण यहाँ क्या है, इसमें इस पद में जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार है। अब बच्चों यहाँ पर जो छंद आ रहा है इस श्लोक में वह कौन सा है, आर्या, आर्य छंद। अब देखते हैं बच्चों इसमें और जो पद हैं वे कैसे हैं, देखिए इसकी जो प्रथम पंक्ति है इसमें देखिए, यहाँ इसमें देखिए बच्चों ये जो पद आ रहा है सुलभा, इसमें क्या है, सु जमा लब है, साथ ही बच्चों इसमें खल जिसका कि अशेष रहता है और साथ ही क्या इसमें टाप प्रत्यय। इस प्रकार से आप इसमें देखिए यहाँ जो और पद आ रहा है, मनस्तु तद्भाव दर्शनास्वसी, यह हो गया। इसमें बच्चों यह पद आ रहा है मन सिजे का। अब मन सिजे जो पद में इसका यहाँ कर देती हूँ, इस मन सिजे पद में क्या है, यहाँ पर मनसी जमा जन जमा इसमें क्या ड, और साथ ही बच्चों यहाँ पे क्या है, इसमें सप्तमी, सप्तमी का प्रयोग है। इसी प्रकार से आप देखिए ये जो पद आ रहा है उभ्यो, इसमें आया है उभय प्रार्थना, यह जो पद आ रहा है बच्चों उभय प्रार्थना, इस पद में क्या है, इस उभय प्रार्थना जो पद है बच्चों इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें उभययो, उभययो प्रार्थना, इसमें तत्पुरुष समास है बच्चों, इसके अंदर तत्पुरुष समास का प्रयोग है बच्चों इसमें। तो बच्चों यहाँ जो हमने अभी इसमें किया है, इसमें राजा जो है अपने मन में ही सोच रहे हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा सा देखिए आपको एक साथ दिखाई देगा ये। इसमें जो है राजा ने क्या सोचा कि भले ही मुझे प्रिया जो है आसानी से ना मिले, सुलभ ना हो, लेकिन उसके भावों को देखकर मेरा मन जो है वह आश्वस्त है। इसके पश्चात कह रहे हैं कि कामदेव के असफल होने पर भी हम दोनों की जो प्रार्थना है वह तो रति को ही प्रकट करती है। ऐसा कौन सोच रहा है, राजा। अब राजा ने ये सोचा, राजा जो है शकुंतला के भावों को देखकर आश्वस्त है, संतुष्ट है, आनंदित होते हैं भावों को देखकर, क्योंकि भावों को देखकर हृदय में जो हृदयगत जो भी भाव होते हैं बच्चों का अनुमान लगा लिया जाता है। तो बच्चों आज हम इसमें इस श्लोक तक यहीं तक ही करेंगे, ये पहला श्लोक है, इसके पश्चात हम आगे का भाग अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।